आब्रह्मभुवनाल्लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज बुधवार है, हथेली से संबंधित आज एक विशेष कार्यक्रम के साथ उपस्थित हूं। बने रहिएगा। कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में एक बात पूछता हूं बीच में ही, आप लोग कहीं ये तो नहीं सोचते कि मैं क्रोधित हूं या फिर गुस्से वाला हूं? ऐसा नहीं है। मुझे क्रोध सिर्फ झूठ पे आता है, बाकी कभी नहीं। और ना मैं किसी का अनादर करना चाहता हूं। मैं सबका सम्मान करना चाहता हूं और सबका आदर करना चाहता हूं। दरअसल मेरा प्रयास हर बार यही होता है कि मुझसे कोई रूठ ना जाए, कोई मुझे छोड़ के चला ना जाए। ये मैं सोचता हूं हर बार। एक प्रतिक्रिया आती है, अगले दिन जब वो नहीं आती है या बहुत दिनों के बाद आती है तो मैं पूछता हूं, आप कहीं गए थे क्या? ये मैं पूछ लेता हूं। और लोगों को लगता होगा कि मैं पता नहीं, इतने सारे कमेंट आते होंगे तो पढ़ता भी हूँ कि नहीं। एक हैं कोमल कुमारी हैं और कई लोग हैं, वो सोचते होंगे कि मैं उनका कमेंट नहीं पढ़। नहीं जी, ऐसा नहीं है। मैं सब पढ़ता हूँ और ध्यान भी रखता हूँ। आप तो बस लिखते जाओ, मैं देख रहा हूँ, मैं सब देख रहा हूँ। आप जो प्रतिक्रिया देते हैं, आप पंडित जी मेरी कुंडली ले लीजिए, पंडित जी मेरी जो है वो समस्या ये है, संतान नहीं हो रही है, वो सारे सवाल मैं देखता हूँ। प्रत्येक दिन पूरे कमेंट और एक एक पंक्ति पढ़ता हूँ। तो इस वजह से ये आप लोग कभी भी दिमाग में न रखिएगा कि मैं कमेंट नहीं पढ़ता, बहुत व्यस्त हूँ या फिर ऐसा कुछ। ऐसा नहीं है। मैं बड़ा साधारण सा और तुच्छ व्यक्ति हूँ, बहुत छोटा, बहुत छोटी चीज़ हूँ मैं, बहुत छोटी। वो तो मुझे क्रोध तब आता है जब कोई झूठ बोलता है, बहुत बुरा लगता है। तो ये बात है। आप लोग कभी ये मत सोचिएगा कि मैं दिन प्रतिदिन बड़ा होता जा रहा हूँ। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। मैं आपके सामने ही बच्चा था और आपके सामने ही मरना भी चाहता हूँ। मैं आपके सामने ही बच्चा था। आप मेरे कार्यक्रम के पहले जो मैंने चैनल शुरू किया था उस दिन का कार्यक्रम देख लीजिए, आपको मेरा बचपना दिख जाएगा। और आगे आप लोगों के सम्मुख ही मरना भी चाहता हूँ। आप लोग मुझे देखते देखते और आप लोगों के सामने ही जवान होना चाहता हूं और फिर मर भी जाना चाहता हूं। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। ये हथेली विशेष कार्यक्रम है। यहां मैंने संपूर्ण चीजें शामिल करने का प्रयास किया है। आइए अंतिम में आपको श्लोक का अर्थ भी बताऊंगा, तो निकल के रहिएगा, कहीं जाना नहीं है। ये हथेली है और यहां मैंने आपको दरअसल ये बताया है कि किस पर्वत से और उसके अधिपति कौन है और वहां से किन किन चीजों का विचार किया जाता है। तो सबसे पहले बता दूं हथेली के क्षेत्र के बारे में। ये अंगूठा है, ये तर्जनी उंगली, ये मध्यमा थोड़ी पतली बन गई है, ये अनामिका है और ये कनिष्ठिका है। मतलब ये अंगूठा, ये तर्जनी, ये मध्यमा, ये अनामिका और वो छोटी उंगली। अब यहाँ पे मैंने देखिए सबको चिन्ह लगा करके और तीर के निशान से सबको बताया है कि ये गुरु पर्वत, ये गुरु पर्वत है। ये देखिए यहाँ लिखा है गुरु पर्वत। आप अपनी हथेली में भी समझ सकते हैं। मतलब तर्जनी उंगली के नीचे का जो एरिया है इसे गुरु पर्वत कहते हैं। और यहाँ से किन किन चीज़ों का विचार किया जाता है अब समझिएगा। तो यहाँ से महत्वाकांक्षा का विचार किया जाता है, व्यक्ति के बुद्धिमानी का और बुद्धिमान होने का विचार किया जाता है, व्यक्ति के धार्मिक और धार्मिकता से संबंधित क्षेत्रों का विचार किया जाता है, व्यक्ति के अंदर सद्गुणों का विचार किया जाता है, व्यक्ति के अंदर समस्त प्रकार से धार्मिक तत्व और उसके विचारों के श्रेष्ठता से उपस्थित होने के बारे में विचार किया जाता है। बात समझ में आ रही है ना? व्यक्ति जो है वो कितना श्रेष्ठ विचारों को धारण करने वाला है, उसकी महत्वाकांक्षा है, लेकिन वो कितनी तीव्रतर है और कितनी अच्छी है। होता है ना, रावण भी महत्वाकांक्षी था, रावण भी महत्वाकांक्षी ही थे, लेकिन वो थोड़े उग्र भी थे और थोड़े नहीं, बहुत ज्यादा उग्र थे। ये गुरु पर्वत है। यहां से इन सब चीजों का, प्रेम का, नेतृत्व का, धर्म का, प्रकृति का, प्रतिष्ठा का, इन सब चीजों का गुरु पर्वत से विचार किया जाता है। मतलब वो अगर ठीक रहा, उपस्थित हुआ, मजबूत रहा, फूला हुआ क्षेत्र है तो वो आपको सारी चीजें देता है। क्लियर है? अब दूसरे पर्वत के बारे में आते हैं और भी क्षेत्रों के बारे में बताऊंगा। तो ये तो रही गुरु पर्वत की बात। दूसरी हथेली में उंगली होती है महत्वपूर्ण शनि पर्वत, यानी कि शनि की उंगली, जिसे मध्यमा उंगली कहा जाता है, ये बड़ी वाली उंगली। इसके नीचे का जो एरिया आप यहाँ देख रहे हैं, जहाँ मैंने तीर का निशान लगा करके बताया है शनि पर्वत, ये है आपके धैर्य का, ये आपके बुद्धि का, निराशा का है, अंधविश्वास का है।
अब व्यक्ति के बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने का जो भाव होता है कुंडली में, वो शनि से देखा जाता है और हथेली में उसे शनि पर्वत से देखा जाता है। और शनि पर्वत से ही व्यक्ति के स्वभाव, चरित्र, गुण, सद्गुण, दुर्गुण, आदर, सम्मान, प्रतिष्ठा देता है, लेता है। वो कितना प्रैक्टिकल है, कितना भावुक है, कितना इमोशनल है, ये सारी चीज़ें जन्म कुंडली में जहाँ शनि से देखी जाती हैं, चंद्रमा से देखी जाती हैं, ठीक वही हथेली में इसे शनि पर्वत से देखा जाता है। बात समझ में आई? अब तीसरी उंगली और तीसरे पर्वत के बारे में बता देता हूँ। ये है अनामिका उंगली, जिसे रिंग फिंगर भी कहा जाता है। इसके नीचे के पर्वत को सूर्य पर्वत कहा जाता है और प्रायः ग्रहों में इसे सूर्य की उंगली कही जाती है। यहां से आपके देखिए तेजस्विता, कला, प्रसन्नता और सफलता, मतलब व्यक्ति का आत्मविश्वास कितना है, व्यक्ति के चेहरे पे तेज कितना है, उसके शरीर में बल और बलशालिता, सौष्ठव की स्थिति कितनी है, वो रोग प्रतिरोधक क्षमता से कितना युक्त है, उसका आत्मविश्वास कितना चरम पे है, वो अपने सामने चाहे कोई भी हो उससे बात करने में अगर उसके अंदर हिचकिचाहट है तो कहीं ना कहीं सूर्य की कमजोरी है और बुध की कमजोरी है। अगर व्यक्ति की कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत रही और हथेली में भी वो स्थिति मजबूत रहती है तो व्यक्ति सामने से कितने ही ऊंचे और कितने ही श्रेष्ठ व्यक्ति से वो आसानी से और सुलभता से बात कर पाता है। उसका आत्मविश्वास कभी भी उसे धोखा नहीं देता है और व्यक्ति कभी भी गलत मार्ग और गलत लोगों से संपर्क में नहीं भी जाता है। उसके मित्र सच्चे, श्रेष्ठ और अच्छे होते हैं। अगर व्यक्ति की कुंडली में सूर्य अच्छे स्थिति में हो और हथेली में भी उनका पर्वत प्रायः उभरा हुआ हो और श्रेष्ठ स्थिति में देखा जा रहा हो तो मजबूती से व्यक्ति अपने ऊपर भरोसा करने वाला, अपने मन की भावनाओं को आसानी से सबके सामने सुलभता से रिप्रेजेंट करने वाला और साथ ही साथ उसके स्वास्थ्य को कमजोर होते कभी नहीं देखा जाता है। ये बात सूर्य पर्वत की रही। अब बात सबसे छोटी उंगली कनिष्ठिका की बात कर लेता हूं। ये छोटी उंगली जिसे बुध की उंगली अर्थात अगर देखते हैं तो यहां से इसे बुध पर्वत भी कहा जाता है। इसके नीचे के क्षेत्र को बुध पर्वत पे चालाकी, आपके मन के अंदर कुशाग्रता के जो लक्षण देखने को मिलते हैं, मन कितना अव्यवस्थित है, कितना चंचल है, वो कोमल कितना है, वो चपल कितना है, बुद्धिमान कितना है, मजबूत कितना है, उसकी गणना, उसकी तर्क शक्ति, जो जो चीजें बुद्ध से देखी जाती हैं, व्यापार, तत्परता, वैज्ञानिकता, ये सारी चीजें आपकी कनिष्ठिका उंगली से नीचे का जो एरिया होता है यहां से देखा जाता है। और अगर ये मजबूत रहा, उभरा हुआ है, श्रेष्ठ है, बहुत ज्यादा कटा फटा नहीं है, वहां पे रेखाओं का निर्माण प्राय बहुत ज्यादा नहीं है, इसका मतलब है कि व्यक्ति प्रेमी है, दयालु है, भक्त है, गुरुजनों का आदर करने वाला है, श्रेष्ठ मति बुद्धि का है, चालाक है, परिस्थितियों के हिसाब से बदलने वाला है, लाभ लेने वाला है, किसी दूसरे की मन की भावनाओं को समझने और सीखने वाला है। ये सारी चीजें आसानी से आप जान सकते हैं। अब अगली बात, ये अंगूठा है और इसके एरिया को शुक्र पर्वत भी कहा जाता है, जहां पे अगर देखते हैं तो निम्न मंगल का भी क्षेत्र आता है। आप गौर करिएगा, ये समझने वाली बात है। ये अंगूठा का क्षेत्र और यहां से जो यहां तक का क्षेत्र है इसे शुक्र पर्वत कहा जाता है, जहां से प्रेम का, सहानुभूति का, आपके रिसर्चर होने का, आपके दया का, आपके भौतिक सुख सुविधाओं से भरे पूरे होने का, वात्सल्य का, पत्नी के साथ प्रेम, बच्चों के साथ प्रेम, माता पिता के साथ प्रेम, हृदय के अंदर जो उद्गार हैं प्रेम के रूप में, कामुकता की भावना, ये सारी चीजें शुक्र पर्वत से देखी जाती हैं। भौतिकता का समस्त प्रकार का ऐश्वर्य जो है वो प्रिय दर्शकों ये शुक्र पर्वत से देखा जाता है। क्लियर है? तो यहां पे ये शुक्र पर्वत में ही जो ऊपर का एरिया होता है यहां पे इसे निम्न मंगल कहा जाता है और मंगल को हथेली में दो जगह प्राप्त होते हैं। ये एरिया तो निम्न मंगल का होता है, ये एरिया जो आप देख रहे हैं ये निम्न मंगल का होता है और ऊर्ध्व मंगल का एरिया ये होता है। यहां मैंने लिखा है ऊर्ध्व मंगल, ये वाला क्षेत्र। ऊर्ध्व मंगल प्रतिरोध, साहस, वीरता, धैर्यता, मतलब व्यक्ति के अंदर मेहनत करने की क्षमता कितनी है, व्यक्ति मेहनती कितना है, उसका स्वास्थ्य उसके साथ कितना है, उसके अंदर तेज कितना है, उसका पराक्रम उसके साथ है भी कि नहीं, वो आलसी तो नहीं है। तो ये ऊर्ध्व मंगल है जो चंद्र पर्वत से, ये जो एरिया आप देख रहे हैं मैंने ये काला निशान लगाया है, ये वाला, यहां से ले करके और यहां तक का जो चौकोर एरिया होता है इसे
चंद्र पर्वत कहा जाता है, जहां से व्यक्ति के स्वार्थीपन, निरुत्साह, भावना और कल्पना, यहां से व्यक्ति के इमोशन को देखा जाता है, व्यक्ति के क्रिएटिविटी को देखा जाता है। गीत संगीत आदि के क्षेत्रों में अगर व्यक्ति जाना चाहे, शिक्षक बनना चाहे तो इस क्षेत्र को भी देखा जाता है। व्यक्ति के अंदर कला का क्षेत्र कितना मजबूत और प्रगल्भ है, वो उसका कितना जानकार है, ये सारी चीजें यहां से देखी जाती हैं। व्यक्ति के अंदर उत्साहहीनता की स्थिति कितनी है, ये सारी चीजें जन्म कुंडली में चंद्र पर्वत से देखी जाती है। आप आसानी से देख सकते हैं, देखिए ना, आसानी से, बिल्कुल इसमें कहीं से भी कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं। आप अपनी हथेली को देख करके आसानी से ये बात पता लगा सकते हैं। उत्साह की कमी तो निश्चित रूप से यहाँ पे कमजोरी देखी जा सकती है। व्यक्ति के क्रिएशन में अगर किसी भी तरीके की कमजोरी देखी जा रही है तो निसंदेह उसकी कुंडली में चंद्र पर्वत या फिर हथेली में चंद्र पर्वत कमजोर होगा, ये बात बनती है। तो मैं बात कर रहा था ऊर्ध्व मंगल की। यहाँ पे व्यक्ति के प्रतिशोध की भावना, व्यक्ति के ओजस्विता का, तेजस्विता का, पराक्रम का, फुर्तीलेपन का, व्यक्ति के अंदर एक सैनिक और एक आत्मविश्वास की स्थिति कितनी है, वो कितना अनुशासन से युक्त है, वो कितना अनुशासनहीन है, ये सारी चीजें जन्म कुंडली में यहां से देखी जाती हैं। अब बात हथेली में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र राहु के क्षेत्र से इसकी करते हैं। ये राहु का क्षेत्र है जो प्रायः कहां से कहां तक होता है बता देता हूं। हथेली के चंद्र पर्वत का जो क्षेत्र होता है, चंद्र पर्वत का एरिया, चंद्र क्षेत्र, यहां से ऊपर हथेली में इस एरिया से ऊपर, और मंगल का जो क्षेत्र है जहां पे ऊर्ध्व मंगल मैंने क्रमशः चंद्र क्षेत्र से ऊपर का जो एरिया बताया है, ये वाला, इसके बगल में और निम्न मंगल के बीच में, मतलब ऊर्ध्व मंगल और निम्न मंगल, चंद्र पर्वत से ऊपर और निम्न मंगल के दाहिने का जो त्रिकोण होता है ना, वो क्षेत्र राहु का क्षेत्र कहा जाता है। वहां से व्यक्ति के धन, संपत्ति, मान, पद, प्रतिष्ठा, पैतृक संपत्ति, इन सब चीजों का भी विचार किया जाता है। यह हथेली के इस क्षेत्र का निचला हिस्सा होता है, मतलब पर्वतों के नीचे, पर्वत जहां पे समाप्त होते हैं उसके नीचे के क्षेत्र को राहु का क्षेत्र कहा जाता है। यहां से व्यक्ति के तकलीफ, जीवन में आने वाले कष्ट, जीवन में अनायास और अचानक से रैंडमली कोई ऐसा काम होता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं हो, तुरंत ही लाभ और तुरंत ही नुकसान। अगर इस क्षेत्र में कहीं से कोई अगर रेखा बन जाए तो समझ लीजिएगा कि जीवन में तुरंत ही कोई बड़ा बदलाव आने वाला है, या तो बुरा, या फिर अगर वो कटा फटा दिख रहा हो और स्ट्रेट नहीं हो तो समझ लीजिएगा कि कोई कमजोरी दिख रही है। ये बातें आपकी कुंडली में, हथेली में, बार बार कुंडली बोल देता हूं मैं, ये बातें आपकी हथेली में अगर दिख रही हो तो ये आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। दूसरी बात और बता दूं, इसे मणिबंध कहा जाता है। यहाँ पे अब आने वाले दिनों में मैं हथेली पे भी कार्यक्रम सोच रहा हूँ कि एक दो बनाया जाए, क्योंकि लोग काफ़ी मांग भी कर रहे हैं। तो ये आपकी हथेली है जिसका दर्शन मैंने आपको कराया है। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। मतलब व्यक्ति के हथेली में ही उसके समस्त संसाधन और उसकी समस्त आकांक्षाएं और उसके समस्त कर्म निहित होते हैं। वो इन दोनों हथेलियों से ही तो काम करता है। अगर उसमें भगवान का आरोहण न होगा और अगर वो हमें युक्त नहीं होती हैं, हमारे हथेली में इन सब चीज़ों का अगर आगमन नहीं होता तो निसंदेह ये सिर्फ लकीरें मात्र बन के रह जाती। आइए अब कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में आपको बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूँ। दरअसल हमारे जीवन में लक्ष्य क्या होना चाहिए और होता क्या है। एक बात बताता हूँ, आप जब कोई भी खेल खेलते हैं तो क्या सोचते हैं, इसे जीत जाया जाए। ध्यान से समझिएगा, किसी भी खेल का अंत क्या होना चाहिए और वो अंत क्या होता है। हर जो पार्टी के लोग हैं, जैसे क्रिकेट में ही 2 टीमें होती हैं, फुटबॉल में ही दो टीमें होती हैं, तो प्रत्येक टीम यही तो चाहती है कि वो जीत जाए, जीतना चाहती है। मतलब वो किसी भी तरीके से गेम से बाहर निकल के या जीत करके बाहर निकलना चाहती है। जीवन भी यही है, जीवन भी यही है। हमें यहाँ से जितनी जल्दी हो सके क्विट करना चाहिए, जीत करके। तो जीतेंगे कैसे? परमात्मा को याद करके, उसका हमेशा स्मरण करके। और जब परमात्मा में आपकी भक्ति लग जाएगी तो निसंदेह आप जीत जाएंगे। और ये जो चक्र है इसे हम क्या करते हैं, चलाते रहते हैं। गेम चलने दो, गेम चलने दो, फिर आप थक जाएंगे। विचार करके देखिएगा, गेम चलते नहीं रहना चाहिए, उसे कहीं ना कहीं खत्म होना चाहिए। किस पे? आपके ईश्वर के नाम के साथ आपकी पुनरावृत्ति होनी चाहिए।
उसकी पुनरावृत्ति हमेशा होते रहनी चाहिए। उसका ध्यान, उसका स्मरण, उसके मंत्रों का जप, उसके मंदिरों का दर्शन, उसके गर्भगृह का दर्शन, उसके शिखर का दर्शन, ऐसा करने से और निरंतर उसका स्मरण करने से वो व्यक्ति स्वतः ही मोक्ष को प्राप्त कर जाता है और फिर उसका दोबारा आगमन नहीं होता है। जरूर पसंद आया होगा ये कार्यक्रम, मुझे पूरा भरोसा है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे योगों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।